मैं कालिदास हूँ, कालिदास, जिसे शास्त्रार्थ में कोई भी हरा नहीं सकता, और हरा भी कैसे पाएगा। मैंने तो संसार की जितनी भी ज्ञान है वो मैंने अर्जित कर लिया है। अब मुझे कुछ भी सीखना बाकी नहीं रह गया। इसी विद्वत्ता के बल पर मैंने अपार यश, मान और प्रतिष्ठा पाई है। आज पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ, वहां भी मैं झंडे गाड़ करके आऊंगा, सबको पर्दे की धूल चटा कर आऊंगा। लेकिन बड़ी गर्मी है, बहुत तेज धूप निकली, मेरा गला भी सूख रहा है। लेकिन यहाँ बहुत दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या करूं? अरे बहुत दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, वही चलता हूं। आप बैठ के बना लीजिए। अरे तो झोपड़ी तो आ गई, लेकिन कोई तो रहता होगा। जरूर मेरी प्यास इसी घर से बुझनी चाहिए। अजी ये नन्ही बच्ची पानी भरने जा रही है। पानी जब भर लेगी तभी मैं इससे जो है पानी की याचना। ए बालिके, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। क्या कह रही है? तू मुझे पहचानती नहीं, मैं अपना परिचय दूं? अरे तू अभी छोटी है ना, इसलिए मुझे नहीं जानती। अपने घर के किसी को बड़े को बुलाओ, वो मुझे पहचानते होंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे बेटा। क्या कह रही हो? पहले मैं अपना परिचय दूं, तब तुम पानी पिलाओगी। ठीक है, मैं पूर्ण विषय में इससे बात करता हूं। बालिके, तू मुझे नहीं जानती, विद्वत्ता में मुझसे बलवान कोई नहीं है। तो क्या कहती हो? मैं बलवान नहीं हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं झूठ बोल रहा हूं? अच्छा, तो उन दो बलवानों को तुम जानती हो? अगर मैं ज्ञानी हूं तो मैं उनका नाम बताऊंगा। ठीक, बताता हूं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, प्यास से गला सूखा जा रहा है, तुम्हें बता दो। कहे तो ठीक नहीं है। इस दुनिया में दो ही बलवान हैं, एक अन्न और एक जल। भूख और प्यास बड़े से बड़े बलवान को भी कमजोर कर देंगे, जैसे मुझे कमजोर करती है।
ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो अब मुझे पानी पिला। क्या? जब तक मैं अपना सही परिचय नहीं दूंगा तो मुझे पानी नहीं पिलाओगे? अच्छा चलो, मैं बटोही हूं। क्या कह रही हो? मैं झूठ बोल रहा हूं? बटोही उसे कहते हैं जो बिना थके हुए हर समय इधर से उधर प्रस्थान करता है, उसे कोई थकान नहीं महसूस होती। और संसार में दो ही बटोही हैं जिन्हें तुम जानती हो, बड़ी ज्ञानवान। बताओ, मैं बताऊं? बटोही जो हमेशा चले थकते नहीं। मैं तो खुद थक गया इतनी देर में, मैं तो हो नहीं सकता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्यास के कारण मेरी बुद्धि जो है वो कमजोर होती जा रही है। तुम बता दो। क्या कहा? दुनिया में सिर्फ दो ही बटोही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो दिन रात बिना थके चलते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, बहुत अच्छा। तुमने तो मुझे निरुत्तर कर दिया। ठीक है बेटा, खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो, खूब ज्ञान पाओ। अब थोड़ा सा पानी पिला। अरे अरे, क्या कहा रही हो? थोड़ा सा पानी पिलाती जाओ। चली गई, मुझे प्यासा छोड़कर चली गई। क्या करूं? प्यास के मारे तब निकला। बूढ़ी माँ आ रही है पानी भरने। चलो ये तो दयालु होगी, इसी से मांग लेता हूं। माथे मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा जल दे दो, मैं अपनी पिपासा को शांत कर सकूं। कहा, आप मुझे नहीं जानती, आप भी मुझे नहीं जानती, यहाँ कोई मुझे नहीं जानता, कालिदास को नहीं जानता। मैं कालिदास हूं। मैं पहले अपना सही परिचय दूं तब आप पानी पिलाओगी। ठीक है, तो मैं मेहमान हूं। क्या कहा? मेहमान सिर्फ दुनिया में दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन, जिन्हें जाने में कोई भी समय नहीं लगता। ठीक कहती हो माँ, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, आपने तो बहुत अनुभव दिया होगा, आप सही कह रही हो। अब बस थोड़ा सा पानी पिला, बहुत परेशान हूँ। मैं अपना सही परिचय दूं तभी पानी पीने को मिलेगा। क्या करूं? यहाँ आकर तो मेरी बुद्धि कुंठित हो जा रही है। चलिए माता, मैं अपना एक और परिचय देता हूँ। मैं सहनशील हूँ। कहा? मैं फिर झूठ बोल रहा हूं? इस दुनिया में
सहनशील केवल दो ही, एक धरती जिसकी छाती को चीर कर हम उसमें बीज बोते हैं, लेकिन वो इतनी दयालु है कि उस बीज से हमारे घर अन्न के भंडार से भर देते। और दूसरा पेड़ जो पत्थर मारो तो भी मीठे मीठे कर देता है। ठीक है माता, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है, थोड़ा पानी तो पिला दो। नहीं, जब तक मैं अपना सही परिचय नहीं दूंगा आप मुझे पानी नहीं पिलाओगे। बहुत गलत बात है। ठीक है, तो मेरा सही परिचय है कि मैं हटी हूं। क्या मैं अभी झूठ बोल रहा हूं? हठी केवल दो ही है, एक नव और दूसरे केश, जो बार 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 तो फिर भी बड़े होते हैं, फिर भी निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाव, बिल्कुल सही। अब मुझसे नहीं रह जाता, मुझे थोड़ा सा पानी पिलाना, थोड़ा सा। अभी मेरा सही परिचय नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैं विद्वान नहीं, मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख हूँ। क्या मैं फिर भी असत्य कह रहा हूँ? क्या असत्य कह रहा हूँ? दुनिया में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं, एक राजा जो मूर्ख होते हुए भी सब पर राज करता रहता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा की गलत बात को सिद्ध करने के लिए अपने तर्क द्वारा उसकी चापलूसी करता है, उसको खुश करने के लिए उसकी गलत बात को भी सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। यह भी सही है माता, लेकिन मेरे प्यार निकल जाएगा माता। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। किसने कहा? मां सरस्वती, मां सरस्वती, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। कितनी बड़ी कृपा की आपने। आप धन्य हो, आप धन्य हो। आपकी जय हो मां सरस्वती, मां सरस्वती, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आपने ठीक ही किया। मैं तो अहंकारी हो गया था। मैंने विद्या से प्राप्त ज्ञान, प्रतिष्ठा और मान को ही अपनी उपलब्धि मान लिया था।
लेकिन ज्ञान तो विनम्रता देता है। शिक्षा तो ज्ञान देती है, न कि अहंकार। माँ, आपने बहुत अच्छा किया क्यों ये स्वांग रचकर मेरे ज्ञान चक्षु खोल दी। माँ, आपकी जय हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। हाँ माथे, पानी तो पीऊंगा ही, बहुत प्यास लगी है माँ, बहुत प्यास लगी है। माँ कहाँ चली गई? माँ कहाँ चली गई? माँ कहाँ चली गई? माँ, तुम कहाँ हो? माँ, तुम कहाँ हो? कोई बात नहीं, मैं इसे लाया हूँ, लेकिन आज से मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी अहंकार नहीं करूँगा, क्योंकि विद्वान को तो न अहंकारी होना चाहिए और न दूसरे के ज्ञान को कमतर आंकना चाहिए। हे माँ, आपने मुझे ज्ञान देकर बड़ा परोपकार किया है। आप कृपा की देवी हो, आप कृपालु हो। आपने मुझे पानी पिलाकर तो धन्य किया ही है, आपने अपनी कृपा बरसाकर भी मुझे धन्य कर दिया, मुझे धन्य कर दिया, मुझे धन्य कर दिया, मुझे